हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर की जो है पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो हम जो इसमें कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, सब कुछ जो कैसे इनकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सब कुछ इस वीडियो में जो है हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI SCO असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल फायर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 फॉर 169 पोस्ट, यानी लगभग 169 पोस्ट में जो है इनकी भर्ती आई हुई है। और इनकी अगर पोस्ट डेट अपडेट की बात करें तो ये 21 नवंबर को ही आया हुआ है। इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स SCO असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 दोज candidates who are interested in this SBI specialist cadre officers SCO assistant manager, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल फायर एग्जामिनेशन 2024 कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 22 नवंबर 2024 टू 12 दिसंबर, यानी इनका फॉर्म जो आप 22 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम इसमें जो आगे कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे, जिसमें आपका पोस्ट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या है, पे स्केल और जो है ऑल अदर इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडवर्टाइज नंबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आगे देखेंगे इनकी इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी इंपोर्टेंट फॉर्म अगर स्टार्ट की बात करें, ये जो है आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद लास्ट डेट जो है ये 12 दिसंबर तक, यानी 22 नवंबर से आपका 12 दिसंबर तक फॉर्म इनका चलने वाला है। लगभग आपको 20 दिन का जो टाइम दिया गया है। और उसके बाद जो एग्जाम डेट अभी ऐसा कोई जो एज पर शेड्यूल आएगी और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगी। अब जो इसमें हम देखेंगे फॉर्म का फीस जो आपके पास क्या लगने वाला है। सबसे पहले फॉर्म की बात करें तो चाहे जनरल हो, OBC या फिर EWS, आपका जो 750 रुपीज है, आपका 750 रुपया जो है फॉर्म का लगेगा। और ये जो है और SC ST जो PH है, फिजिकली हैंडीकेप, तो उसके लिए जो है 0 है। अब हम इसके देखेंगे जो इनका एज क्या है, एज क्राइटेरिया आगे देखेंगे। इनका जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एज लिमिट, सबसे पहले आपका एज लिमिट जो है यहाँ पे एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, यानी 1/10/2024 तक यहाँ पे एज लिमिट मांगे, जिसमें आपका मिनिमम एज जो 21 साल होना चाहिए, आपका कम से कम उम्र जो 21 साल होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 30 साल होना चाहिए, मतलब जो है 21 से आपका 30 साल के जो अंडर होना चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इसी तरह मैक्सिमम ईयर फायर पोस्ट की बात करें तो 40 साल, यानी कि मतलब 21 से 40 साल के जो है अंदर अंदर आपका एज होना चाहिए, तभी जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कितने टोटल पोस्ट हैं और किस किस फील्ड में। सबसे पहले इनकी पोस्ट देखेंगे आप, यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर की बात है। असिस्टेंट मैनेजर में देखें जिसमें जो है रेगुलर पोस्ट है, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और फायर, जिसमें 168 पोस्ट मिलेंगे। और इसमें जो है अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड ब्रांच विथ मिनिमम 60% मार्क्स, आपका जो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है रिक्वायर्ड पोस्ट वाइज, आपका जैसा पोस्ट है उसके हिसाब से जो है होना है। और जो हम इसमें जो नोटिफिकेशन में आगे देखेंगे, और आगे जो एक पोस्ट आपका है इसमें बैकलॉग पोस्ट, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल फायर में ये बैकलॉग पोस्ट है। तो टोटल जो है 169 आपका जो है यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। आगे आगे देखेंगे कि आप जो इनका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू फिल SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024। सबसे पहले क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रिलीज असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर SCO एग्जाम। तो ये जो है आप 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको जो है सारी क्राइटेरिया इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपको चेक करना है और कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, जिसमें एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स जो है आपका होना चाहिए। और जैसे ही आप जो है फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको फोटो, साइन, ID प्रूफ जो लगने वाला है तो वो आपका स्कैन होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। जैसे आप जो है सबमिट करेंगे तो उससे पहले एक बार जो है प्रीव्यू कर लें, उससे जो है आपको कंफर्मेशन मिल। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेंगे उसके बाद जो पेमेंट करते हैं तभी जो आपका वो कंफर्म माना जाता है एप्लीकेशन, नहीं तो फिर जो आपको नहीं होगी। और उसके बाद जो जैसे आप कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट कर देंगे, कह रहा है कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। तो जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो उनका एक आपको प्रिंट आउट ले लेना है। जो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। आप जो इसमें आएंगे जैसे ही तो इसको जो है आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च कर देना है।
इसके बाद जो इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा, सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस। उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ये एडवर्टाइज नंबर है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें, उसके बाद जो यहाँ पे सबसे पहले बात ये है जो है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ये जो है एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पे इसमें जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम इसमें क्लिक किए तो देखेंगे इस टाइप का जो इंटरफेस आपके पास आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कह रहा है कि क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो इस टाइप का जो है पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेलकम, बिफोर अप्लाइंग यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले कह रहा है कि आप जो सबसे पहले इनके जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें एंड इंश्योर दैट यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक स्किल। उसके बाद जैसे आप इसको जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, प्लीज इंश्योर टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका ब्रीफ रिज्यूम लगेगा, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद PWBD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे है। और ये जो है सारा कुछ यहाँ पे जितना दिखा रहा है, उसके बाद जैसे जैसे आपके एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से तो आप इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है बेसिक इन्फो देना है, फिर डिटेल्स फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू, देन पेमेंट। उसके बाद जो आपकी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो फर्स्ट नेम देना है, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, इसी तरह मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे कैप्चा फिल करके, फिर जो आप वहाँ पे उनके लिए जो है लॉग इन करके फिर जो अपना फॉर्म सारा डिटेल्स भर करके आप अपना क्वालिफिकेशन फिर अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे और आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं होगा। और ये जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट कोई भी इन्हें फिल कर सकता है। आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, खास करके इंजीनियर स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।